अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 8.7 numerical integration in some of the cases when we have a function like sines x square 1 over log x and square root 1 plus x पर 4। जब हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि उसको फिर इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स देखने के बजाय अगर वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम उसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट मेथड है उनमें एक ये फेमस मेथड है ट्रापेजॉइडल रूल और दूसरा मेथड है सिम्पसन रूल। अब ये मेथड कैसे वर्क करते हैं और इसके क्या मेथडोलॉजी है, क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले है ये हमारे पास ट्रापेजॉइडल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, इसको ये जो अप्रोक्सीमेशन का वर्ड है ये क्यों है? ट्रापेजॉइडल इसलिए है कि जब हम उसको जो भी हम डेफिनेट इंटीग्रल मालूम कर रहे होते हैं, बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि जो ए टू बी सॉरी ए टू बी जो हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये जो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो ये जैसे हमारे पास यहाँ से ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया देते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये जो एक्स एक्सिस और जो इस कर्व के दरमियान जो एरिया हमें वो दे रहा होता है। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता ऐसी फिगर्स का एरिया फाइंड करने का, तो इसलिए हम हेल्प ले रहे होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। और समटाइम्स अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, तो फिर हम जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास जो फर्स्ट करें ऐसा कोई ग्राफ है जिसका हम एरिया मालूम करना चाहिए। जो ब्लू शेड में आपके पास ये कर्व है, इस कर्व के नीचे नीचे ये सारा एरिया, अगर हम ये सारा एरिया मालूम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है ए और ये आखिर पे चल रहा है बी। ये जैसे हमारे पास लिखा होता है ना ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका जिक्र हो रहा है। ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है ए, वो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट, और जो बी है वो हमारा ये लास्ट पॉइंट ये आ जाएगा। तो हम क्या करते होते हैं कि इस पूरे इंटरवल की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने इसकी जो जैसे एक ये ट्रॉपिज़ॉइड एरिया बना है, एक ये ट्रॉपिज़ॉइड है, ये जो डिफरेंट रेक्टेंगल टाइप, नॉट एग्जैक्टली द रेक्टेंगल बट सम काइंड ऑफ रेक्टेंगल ये जो बन रहे हैं, ये हमें कितनी बनानी है और उसकी जो विड्थ है चौड़ाई ये वाली, ये क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये टोटल बनानी है हमने एन। तो उसका जो विड्थ है उसको हम कह देते होते हैं डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास आ जाता है बी माइनस ए ओवर एन। ये बी और ए हमें जो उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट, और एन हमने जितनी ये रेक्टेंगल टाइप जो एरियाज हैं जिसको हम ट्रॉपिज़ॉइड बोलते हैं, ये हमने कितने बनाने हैं उस पर डिपेंड करते हैं। समटाइम्स हमें गिवन होता है, अगर ना गिवन हो तो फिर हम अपनी मर्जी से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये गिवन नहीं होता ज़्यादातर। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, आपने क्या किया, ये ब्लू वाली कर्व थी, आपने यहाँ से एक पॉइंट लिया और ये एक यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया, और इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे करके मिला दिया इधर, तो आपके पास ये एक फिगर बन गई। ठीक है, ये जो रेड में शो हो रही है। अब इसकी वजह से यहाँ पे ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरिया, ये वाला जो ब्लू और इसका रेड के दरमियान है वो थोड़ा सा एरिया हमारा स्किप हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा ना
एनलार्ज करके बताता हूँ, बड़ा करके बताता हूँ आपको। ये देखें ज़रा, असल में ये हमारे पास ये ब्लू और ये जो वाइट इधर यहाँ पे बच जाता है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। लेकिन हर चीज़ का अपना एक प्लस पॉइंट और वीक पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट तो ये था कि हम इस एरिया को मालूम कर पा रहे हैं ट्रॉपिज़ाइडल के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका वीक पॉइंट क्या है कि कुछ ना कुछ हिस्सा स्किप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ से पॉइंट लेके ये ऐसे करके एक लाइन तो लगा ली और उसको यहाँ से मिला लिया, तो ये मिलाने के बाद हमें पता चला कि ये कुछ हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा नहीं, जो वाइट वाइट जो हो रहा है, ये मिस हो रहा है, ये काउंट नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो आपने सेकंड वाला ये ट्रॉपिज़ाइड जो था, इसको प्लॉट किया, ये वाला, तो इसमें भी देखें ये वाला एरिया ये स्किप हो गया, इसमें ये वाला एरिया स्किप हो गया, और यहाँ पे देखें इसमें थोड़ा सा उलट काम हो गया। हमारा एरिया जो है ये ब्लू से नीचे नीचे आना चाहिए था, ब्लू से नीचे नीचे वाला एरिया ये आना चाहिए था। लेकिन ट्रॉपिज़ाइड जब हमने बनाया इस पॉइंट को ऐसे करके यहाँ पे मिलाया, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, ये भी शामिल हो गया, जो कि हमारा हिस्सा शामिल नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये वाला हिस्सा शामिल हो गया, और आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे देखें ये वाला हिस्सा शामिल हो गया, ये शामिल हो गया। हालांकि देखिए हमारा कर्व जो था वो नीचे रह जाता है, तो हमें तो कर्व से नीचे एरिया चाहिए था ना। तो इस वजह से कुछ हिस्सा कहीं ज़्यादा शामिल हो जाता है हमारी कैलकुलेशन में, और कहीं वो स्किप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें स्किप हो गया, यहाँ पे भी स्किप हुआ, यहाँ से भी स्किप स्किप हो गया, क्योंकि ये हमारी जो पिंक करवा गई। यहाँ पे देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया शामिल हो गया, यहाँ भी एक्स्ट्रा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हमारे पास जो टर्म्स यहाँ पे आ जाती हैं, जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, कुछ एरिया कुछ कम हो जाता है, तो हम एग्जैक्टली तो वो जो हमारा एरिया है वो मालूम नहीं कर पाते। तो हमें एक आइडिया हो जाता है, वो जो आइडिया होता है उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। हम उस एरिया को अप्रोक्सीमेट कर पा रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें वो एरिया 10 बनता था ओरिजिनली, लेकिन जब आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा, तो हो सकता है वो 9.5 बने, 9.7 बने, 9.8 बन जाए, या हो सकता है 10.1 बन जाए, 10.2 बन जाए। तो जो असल एरिया 10 था ये उसके ना पास पास बनेगा, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट के बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। इसको इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा बहुत एरर शामिल होता है, या एरर प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है। तो इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा एरिया इसमें ऐड हो रहा होता है या थोड़ा सा एरिया निकल रहा होता है, तो इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब आते हैं हमने इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये देखें, इसमें नॉर्मली होता क्या है कि आपके पास क्योंकि बड़ी फिगर होती है, पूरी फिगर के एरिया मालूम करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। छोटे हिस्से बनाने की वजह से ये हिस्सा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 एंड अप टू सोन। तो हर एक का हिस्सा अलग-अलग एरिया मालूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे एरियाज को जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास ये टोटल एरिया अंडर द कर्व की अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। अच्छा, अब इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए ट्रॉपिज़ॉइड का जो एरिया है वो इसे कैसे मालूम करते हैं। हाफ वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, ये कम बेशि वही वाला सीन आ गया। अब इसमें जो है वो वाई नॉट प्लस वाई वन साथ में डेल्टा एक्स आ जाता है। ये क्या सीन है, डेल्टा एक्स इनकी यही चौड़ाई चली, चौड़ाई ना सबकी सेम होती है। ये वाली जो आपके पास है, ये वाला चौड़ाई, इसकी विड्थ, ये वाला विड्थ, ये सब का सेम होता है। ठीक है,
अच्छा, उसके साथ ये वाली लेंथ, ये y1 है, ये y2 है, ये वाली लेंथ जो है ना ये y0 है। सिमिलरली ये आगे चलते जाएं तो y3 अप टू सोन ये yn है, n-1। अच्छा जी, आप जब इनके एरियाज को मालूम करना चाहेंगे, जैसे आप मैं आपको बताता हूँ, ज़रा फिगर पे वापस आते हैं हम। ये देखें ज़रा, ये पहली वाली कह रही है 1/2 y0 प्लस y1 डिवाइडिंग इंटू डेल्टा एक्स, है ना। ये इसका एरिया ट्रापेजॉइड कह रही है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अगर इसका देखें, इस वाले का तो आएगा y0 प्लस y1 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। ये जो दूसरी वाली इसके एरिया जैसे लिखा 1/2 y1 प्लस y2 डिवाइडिंग इंटू डी एक्स। सबके एरियाज को अलग-अलग जमा मालूम करके उसको जमा किया जाए तो आपके पास ट्रापेजॉइड का एरिया बन, क्योंकि इसमें जो फिगर हमारे पास बनती है, जो डायग्राम, ये जो शेप बन रही है, ये ट्रापेजॉइड होती है, इसीलिए इसका नाम ट्रापेजॉइडल रूल है। ट्रापेजॉइडल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन इसलिए कि इसमें कुछ एरर शामिल होता है तो वो अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। ये देखें, ये पहले ट्रापेजॉइड का एरिया, ये दूसरे का, आप सुन चलते जाएँ तो ऐसे ही सारे एरियाज आ जाएंगे। ये एन वाले का एरिया और ये आखिरी से सेकंड लास्ट का एरिया। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, 1/2 डेल्टा एक्स सब में से कॉमन ले लेते हैं, ये डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। अच्छा, 1/2 पे अगर आप कॉमन ले लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने कॉमन ले लिया। होता क्या है कि आपके पास ये जो y0 है वो एक दफ़ा आता है, लेकिन y1 दो दफ़ा आएगा, इसी तरीके से y2 भी दो दफ़ा आएगा। ये yn-1 भी दो दफ़ा आएगा, लेकिन जो पहली टर्म है और जो आखिरी टर्म है वो एक एक दफ़ा आती है। बाकी सारी टर्म्स दो दो दफ़ा आती हैं। तो ये देख, पहली टर्म एक दफ़ा, आखिरी टर्म भी एक दफ़ा, बाकी सारी टर्म्स जो है ना वो दो दो दफ़ा आ रही हैं। ये डेल्टा एक्स जो सारों के साथ था, ये वाला डेल्टा एक्स वो कॉमन आ गया, और साथ में जो 1/2 था सबके साथ वो भी कॉमन आ गया। तो इस तरीके से बन जाता है इसका फॉर्मूला। मैं उसकी एग्जैक्ट शक्ल दिखा देता हूँ फॉर्मूले की। ये है डेल्टा एक्स बाई टू y0 और जो yn है उनका कोफिशिएंट देखें 1 है, और बाकी सारों का कोफिशिएंट 2 है। तो ये a टू b एफ एक्स डी एक्स इसको अप्रोक्सीमेट करेगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या कहते हैं, दी वाई आईज आर दी वैल्यूज ऑफ एफ एट द पार्टीशन पॉइंट। पार्टीशन पॉइंट क्या होता है, ये वाला। आपने ये जो लाइन लगाई, ये एक पार्टीशन बन गई, एक हिस्सा बन गया, ये दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन, और ये जो y0 y1 ये वैल्यूज आ रही है ना, इनके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा जी, ए नोट आपके पास ये एक्स नोट जो है ना ए के बराबर है, और यहाँ पे एक्स एन जो है वो बी के बराबर है। जो आपके पास ए टू बी होता है ना, तो एक्स नोट ये पहला पॉइंट आ गया, एक्स एन ये आखिरी पॉइंट आ गया। डेल्टा एक्स को हम इस तरीके से मालूम कर लेंगे, बी माइनस ए ओवर एन, और बाकी सारी वैल्यूज इस तरीके से आपके पास होती हैं कि डेल्टा एक्स जो है हर वैल्यू में ऐड हो रहा होता है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल करते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आज यहाँ पे देखें ज़रा, लें जी, ये हमने इसको एस्टिमेट करना है। वैसे तो इसकी डायरेक्टली इंडिकेशन पॉसिबल है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। इस यहाँ पे देखिए हमें n4 गिवन है, इसका मतलब ये है कि 1 से 2 तक हमारा ये जो लेंथ बन जाती है, इसके हमने 4 ट्रापेजॉइड बनाने हैं, क्योंकि हमने ट्रापेजॉइडल रूल यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं आपको टेबल में बताता हूँ ज़रा। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, सॉरी,
ये देखें ज़रा, ये हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, और इससे पहले कि हम उस टेबल की तरफ चले जाएं, टेबल बनाने के लिए जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं आपको दिखाता चलूँ। एन हमें 4 गिवन था, और जैसे हमारे पास इंटेग्रल ए से बी था ना, तो ये 1 से 2 एक्स स्क्र डी एक्स ये था। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और जो बी है उसकी वैल्यू ये हमारे पास ये वाला 2 आ जाएगा। तो जो डेल्टा एक्स हम निकालते होते हैं वो क्या होता है, बी माइनस ए ओवर एन। इसमें वैल्यू लगा दो, 2 - 1/4 इक्वल्स टू ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने निकाली 1/4। अब आप क्या करेंगे, ये देखें पहली वैल्यू जो थी वो इंटेग्रल क्या था, 1 से 2 तक था, जो शुरू में सवाल गिवन था। तो ये पहली वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अगली वैल्यू ये जो 5/4 है ये कैसे आई है, ये 1 में, इस वाले में आपने 5/1/4 ऐड कर दिया इस तरीके से। आपको करके बताता हूँ। पहली वैल्यू आपके पास 1 थी, फिर 1 + 1/4 ये अगली वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये 5/4 आ गया। अब ये 5/4 में एक दफ़ा फिर 1/4 ऐड किए, तो आपके पास ये 6/4 आ गया। ये जो 6/4 है इसमें फिर 1/4 ऐड किए, तो आपके पास 7/4 आ गया। इसी तरीके से अगली वैल्यू में 7/4 में फिर 1/4 ऐड करेंगे, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, तो 8/4 आएगा। ठीक है, आपने क्या किया है, इस 1 में बार बार 1/4 ऐड करते गए। ठीक है, दोबारा सुनिए हमने क्या किया। पहली वैल्यू जो थी वो आपके पास 1 थी, और आपने इसमें 1/4 ऐड कर दिया। ये 1/4 कहाँ से आया, ये हमने ये डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, ये बार बार हम ऐड करते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/4। अब ये जो 5/4 नई वैल्यू आ गई है, आप इसमें 1/4 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/4। अब ये जो 6/4 आया है इसमें 1/4 ऐड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/4। ये जो 7/4 आ गया इसमें फिर एक दफ़ा 1/4 ऐड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 8/4, और ये जो 8/4 इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं ये यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिखी हुई है। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये 5/4, 6/4, 7/4, ये 8/4। अच्छा, अब आप क्या करेंगे आगे, आपने ये जो 1 था इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो आप उसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई होके 1 ही आ जाएगा। इसके बाद इस 5/4 को हमने इस एक्स की जगह पर लगाया, तो आपके पास आ जाएगा 5/4 इसका स्क्वायर, तो ये 25/16 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। इसी तरीके से ये 6/4 जब लगाएंगे तो 36/16 आ जाएगा स्क्वायर लेने के बाद। फिर जब ये लगाएंगे तो आपके पास स्क्वायर लेने के बाद 49/16 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला था। क्योंकि हमारे पास n4 था तो देखेंगे y4 तक जाएगा। ठीक है, ये हमें n4 की बनता ना, तो ये हमारा y4 तक जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है, फॉर्मूला देखें, पहली वैल्यू और जो आखिरी वैल्यू है उनके कोफिशिएंट यहाँ पे देखें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है उनके कोफिशिएंट 1 है। इसके अलावा जो बाकी जितने भी इस दरमियान में यूज़ होंगे सबके साथ देखें 2 आ रहा है। आपने सिंपली ये वैल्यूज़ यहाँ पे लगानी है जो ये फाइंड की हैं, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने लगा दी 1/4, 1/4 डिवाइडिंग बाई 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 1/4 नीचे चला जाएगा, 2 पहले ही नीचे था, तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन्होंने ये डायरेक्टली 1/8 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद
फॉर्मूले में वैल्यूज लगाई, ये वाई नॉट था, तो ये पहली वाली वैल्यू ये वाली, ये वाई नॉट है, 1 आ गया। फिर 2 और ये वाई वन, तो ये पहली वाली, ये दूसरी वाली वैल्यू, ये वाई वन है। मैं इसको ना लिख के बता देता हूँ आपको। ये आपके पास आ जाएगा वाई नॉट, ये जो वैल्यू है ये वाई वन है, ये वैल्यू जो है ये वाई टू है, ये वैल्यू जो है ये वाई थ्री है, और जो आखिरी वैल्यू ये वाली है, ये आपके पास वाई फोर गिवन है। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लगा दी, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, और ये वाई नॉट। बस इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आंसर आ गया। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। अच्छा जी, ये हमने किया इसको ट्रापेजॉइडल रूल से। अब नीचे देखें, वो इसको ना डायरेक्ट करते हैं ये सॉल्व। 1 से 2 उसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम एक्स के को, तो एक्स पावर 3/3 आ जाएगा। 1 से 2 उसको इंटीग्रेट कर दिया ना, 8/3 -1/3 आ जाएगा। 8/3 कैसे, आप पहले इस एक्स की जगह पर 2 रिप्लेस कर देंगे, तो 2/3 8/3 हो जाएगा। फिर 1 रिप्लेस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस फॉर्मूले का। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 7/3 आ गया। अब दोनों को अगर आप डिवाइड उसमें सब्ट्रैक्ट करके देख लें तो आपको एरर पता चल जाएगा। ठीक है, वो एरर क्यों आता है, क्योंकि जब हमें उसमें वो बनाते हैं ना, ये जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये उसमें समटाइम्स एरिया हमारा कुछ माइनस हो जाता है, कुछ एरिया हमारा प्लस हो जाता है, तो इसकी वजह से वो एरर आ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट एरिया तो फाइंड नहीं कर पाते, लेकिन उसके क्लोज एक अप्रोक्सीमेशन आ जाती है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है। इस तरीके से आप जो है ना ये टेबल बनाएंगे, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसी के सोल्यूशन आ जाएगा। मैंने इसका एक छोटा सा सवाल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखें, 1 से 2, और ये है 1 से 2 x dx, और इसके हमने कितने पार्ट करने हैं ट्रापेजॉइडल रूल से। ये इसकी स्टेटमेंट ये है, यूजिंग ट्रापेजॉइडल n इक्वल्स टू 4। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, हमारे पास सवाल है 1 से 2 x dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल, और n हमें गिवन है 4। तो हमें पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हम x लगाएंगे, और यहाँ पे ये जो है ना ये fx के बराबर है बेसिकली। इसी को ही हम y कहते होते हैं, y कह रहे हैं या fx कह रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये हमें गिवन है x। अच्छा जी, 1 है तो पहली वैल्यू 1 आ जाएगी, और साथ में हमें डेल्टा एक्स भी चाहिए, तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, ये जो ऊपर 2 है, 2 -1/4, तो ये हमारे पास 1/4 आ गया। ठीक है जी, ये डेल्टा एक्स आ गया। पहली वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/4, जो 5/4 अभी हमने निकाला हुआ है इसको। फिर ये जो 5/4 है उसमें फिर 1/4 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी, और इन वैल्यूज़ को बारी बारी हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। ये 1 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, देन 6/4 आ जाएगा। सिर्फ उसमें वैल्यूज रिप्लेस करें। मैं आपको दोबारा इसको ज़रा नीट करके बताता हूँ। यहाँ पे x आ जाएगा, और बाकी ये जो है ना, यहाँ पे y = x,
अच्छा जी, पहले आपने वो डेल्टा एक्स ढूंढा, तो डेल्टा एक्स हम कैसे ढूंढ रहे थे, मैं अभी आपको बता रहा था। जो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बी माइनस ए ओवर एन। एन हमें सवाल में गिवन है 4, और क्योंकि हमारे पास ये था ना 1 से 2 x dx, ये हम मालूम करना चाह रहे थे, ये वैल्यू ए की है और ये वैल्यू ये बी की है। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस की, एन हमें सवाल में गिवन था 4, तो ये सिंप्लीफाई होकर ना यहाँ से हमारे पास ये 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स की। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास इंटेग्रल था 1 से 2 x dx, तो पहली वैल्यू ये 1 आ गई क्योंकि ये 1 है। अगली वैल्यू में ये 1/4 हमने ऐड किया, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 + 1/4, या देगा 5/4। उसके बाद ये 5/4 + 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। मतलब हर दफ़ा आपने 1/4 ऐड करते जाना उसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे एक्स की जगह पे लगा दिया, 5/4 यहाँ पे लगाएंगे तो 5/4 आ जाएगा, 6/4 लगाएंगे तो 6/4 आ जाएगा, फिर 7/4 आ जाएगा, और जो 8/4 एंड पे आ जाएगा। और जो आखिरी वाली वैल्यू होती है और जो पहली वाली वैल्यू होती है वो ए टू बी होती है। जैसे ये हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू है, वो इसके बराबर आ जाएगी, जो स्टार्ट पॉइंट होता है, और जो आखिरी वाली वैल्यू होती है वो इस ऊपर वाली वैल्यू के बराबर आ जाती है। ये जो 8/4 ये 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये वाली वैल्यू ये y0 है पहली वाली, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y1, ये वैल्यू आ जाएगी y2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी y3, और ये आखिरी वाली जो 8/4 है ये y4 आ गया। ठीक है जी, अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। किया क्या था आपने, इस x में पहली वैल्यू आपने ये वाली लगा ली, ये जो इनिशियल पॉइंट है ये वाला, ये आपने यहाँ पे लगा लिया, और ये जो डेल्टा एक्स है ये 1/4, ये हर दफ़ा उसमें आपने इस तरीके से जमा करते जाएंगे, कि जमा किया एक दफ़ा, फिर आपने आगे जमा किया, फिर थोड़ा सा और आगे जमा किया, तो इस तरीके से ना आप जमा करते जाते हैं, हर दफ़ा 1/4 जमा करते हैं। अच्छा जी, ये सारी वैल्यूज आ गई, एंड पे आपने क्या करना, वो ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला लगा देना, T = Δx/2, उसके बाद आ जाएगा y0 + 2y1 + 2y2, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2y3 + y4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 /2। y0 की वैल्यू हमने निकाली थी 1 अभी जो टेबल में, और ये 2, y1 की जगह पे आ जाएगा 5/4, फिर 2, और y2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 6/4। उसके बाद खैर ये यहाँ पे ये मैंने वैल्यू लगा दी है, 2 × 0/4। ये जगह नहीं है तो बाकी वैल्यूज आपने इसमें लगाना, और सिर्फ प्लस माइनस कर लेना, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा लिखना मुश्किल होता है, तो दोबारा मैं कोशिश करता हूँ अगर लिखा गया तो। 1/4 मैं डायरेक्टली वैल्यूज लगा रहा हूँ फिर उस फॉर्मूले में,
1 + 2 × 5/4 +2 × 6/4 +2 × 7/4 और प्लस वो जो 8/4 था ये वाला। ठीक है, जब यहाँ पे देखें ज़रा, जब हम इसमें वैल्यूज़ लगाई हैं तो पहली वाली वैल्यू और ये जो आखिरी वाली वैल्यू है, इसमें देखें कि स्टार्ट में 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे 3 वैल्यूज़ में हो रहा है। 2y1 2y2, ये वैल्यू y2 है और ये y3 है। टेबल में से हमने वैल्यूज़ ली हैं, बाकी इनकी जमा मैंने से वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास नहीं, ये ट्रॉपिज़ोइडल का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल हैं ये सारे इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसमें ट्रॉपिज़ोइडल रूल इस्तेमाल होगा। ये ये है आपका ट्रॉपिज़ोइडल रूल। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।